हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं एल्कीन एंड कॉन्जुगेटेड डाइन के बारे में। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ा था एल्कीन्स का, तो इसमें क्या पढ़ा था, और अभी जो पढ़ना है वो पढ़ना है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट करना, यानी कि हटा देना। तो इसमें क्या होता है देखेंगे, व्हेन टू ग्रुप्स और एटम्स फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन आर एलिमिनेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या होता है, जैसे एल्केन है हमारे पास, तो एल्केन में से क्या किया हमने, किसी एक ग्रुप को, किसी एक एटम को हमने रिमूव किया और वो फॉर्म कर रहा है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यही होता है, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। यही ओवरऑल रिएक्शन होता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें दो तरह के, एक E1 रिएक्शन होता है, दूसरा आपका E2 रिएक्शन होता है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके। तो E1 रिएक्शन क्या होता है, व्हेन द रेट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन इज डिपेंड ओनली ऑन द कंसेंट्रेशन। किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करे, किसके, सबस्ट्रेट के, जो भी हम सबस्ट्रेट ले रहे हैं। द रिएक्शन इज काइनेटिकली ऑफ वन ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का होता है, 1 डिग्री क्या या प्राइमरी ऑर्डर का, यूनिमोलिकुलर, एक स्टेप में रिएक्शन हो। सच अ यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन इज डिजाइनेटेड एज E1 रिएक्शन। इसी को हम कहते हैं E1 रिएक्शन। तो रिएक्शन में क्या है देख लेते हैं। एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ एल्कली ऑन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी कि आपका एक एल्केन मॉलिक्यूल दिया गया है जिसमें 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल प्रोपेन गिवन है। एल्कली टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। टर्शरी यानी कि 3 डिग्री कार्बन, यानी कि जो हमारे पास कार्बन है उससे 3 और कार्बन अटैच है टू फॉर्म 2 मिथाइल प्रोपीन। आपका एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर रहा है। एग्जांपल देखते हैं, CH3, C के साथ क्या है, 3 आपके कार्बन अटैच है। तो ये कैसा है आपका 3 डिग्री, या फिर बोल सकते हैं टर्शरी कार्बन है। इसके साथ एक ब्रोमीन अटैच है। इसका रिएक्शन हम करवाएंगे OH माइनस के साथ, और ये क्या करेगा आपका, यहाँ से Br रिमूव कर देगा, यहाँ से H रिमूव कर देगा, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ से H2O और Br माइनस आपका फॉर्म हो रहा है। क्या बन रहा है, 2 मिथाइल प्रोपीन आपका फॉर्म हो रहा है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइलो प्रोपीन के बाद। तो क्या हो रहा है, एक हमारा सैचुरेटेड कार्बन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्म होना, ये रिएक्शन है आपका। आगे इसकी मैकेनिज्म देखेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, द ई मैकेनिज्म ऑफ द 2 स्टेप प्रोसेस। ये कैसा है, 2 स्टेप प्रोसेस में होता है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, कार्बोकेटायन इज जनरेटेड ड्यू टू स्लो हेट्रोलिसिस ऑफ सबस्ट्रेट। क्या होता है, कार्बोकेटायन को जनरेट करते हैं, ये रिएक्शन स्लो होता है टू रिलीज हैलाइड आयन, ताकि हमारा जो हैलाइड आयन है वो रिलीज हो सके। दिस इज स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विच इन्वॉल्व्स आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट फॉर्मिंग अ कार्बोनियम आयन, जिससे कि आयनाइजेशन हो सके और हमारे पास क्या, कार्बोनियम आयन जनरेट हो सके। आगे देखते हैं, हमारे पास ये रिएक्शन दिया गया है। यहाँ पे क्या है, आपके सेकेंड वाले कार्बन के साथ एक हेलोजन ग्रुप अटैच है। तो ये रिएक्शन स्लो होता है, यहाँ से क्या होगा, X माइनस के तौर पे निकल जाएगा और इसके पास क्या, पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। तो ये रिएक्शन कैसा होता है, स्लो होता है और कार्बोनियम आयन फॉर्म करता है। अगला जो स्टेप है उसमें क्या है, द कार्बोनियम दस फॉर्म लूजेस द बीटा प्रोटॉन। आगे हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे कार्बोनियम आयन फॉर्म हुआ है, यहाँ से H+ आपका रिमूव हुआ और यहाँ C पे पॉजिटिव चार्ज रह गया। तो क्या हो रहा है, कार्बोनियम आयन फॉर्म कर रहा है। आगे यहाँ पे क्या है, आपका जो बीटा प्रोटॉन है इसको हम बोलेंगे अल्फा और इसको बोलेंगे बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पे जो प्रोटॉन है, यानी कि आपका H मॉलिक्यूल, H एटम अटैच है, ये क्या करेगा, अपने प्रोटॉन को लूज करेगा और यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और इसके पास प्लस, इसके पास माइनस चार्ज, और ये फॉर्म करेगा आपका एक डबल बॉन्ड, साथ ही आपका BH रिमूव हो जाएगा, बेस जाके यहाँ से अटैच होगा और कार्बोनियम आयन के जरिए। तो यही आपके 2 स्टेप में रिएक्शन है जो E1 का रिएक्शन है। जो हमारा E2 रिएक्शन होता है, व्हेन द रेट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन इज डिपेंड ऑन बोथ द कंसेंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट। जो हमारा रेट होता है एलिमिनेशन रिएक्शन का, वो डिपेंड करता है किस पे, 2 चीज़ों पे। एक पहला जो है वो कंसेंट्रेशन है, दूसरा क्या है, सबस्ट्रेट एंड कैटलिस्ट रिएजेंट। द रिएक्शन इज काइनेटिकली
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और ये किस ऑर्डर का होता है आपका? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है या बायोमोलिकुलर। सच अ बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन इज डिजाइनेटेड एज E2 रिएक्शन, और इसी बायोमोलिकुलर रिएक्शन को हम E2 रिएक्शन कहते हैं या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखते हैं रिएक्शन क्या है हमारा। एक्शन ऑफ सोडियम एथॉक्साइड ऑन अ 1 ब्रोमो प्रोपेन, यानी कि फर्स्ट कार्बन से आपका ब्रोमीन ग्रुप अटैच है और ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। प्रोपीन इज फॉर्म्ड, आपका फाइनली एक एल्कीन फॉर्म हो रहा है। ये सब हम किस में पढ़ रहे हैं? एल्कीन के एलिमिनेशन रिएक्शन में। तो देखते हैं रिएक्शन। हमारे पास 1 ब्रोमो प्रोपीन दिया गया है, 1, 2 और 3 कार्बन, दैट इज प्रोप, और फर्स्ट कार्बन से आपका ब्रोमीन ग्रुप अटैच है। इसका हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम एथॉक्साइड से, C2H5ONa। तो हमें क्या मिलेगा? आपका यहाँ से Na और Br रिमूव हो जाएगा, साथ ही आपका C2H5O और H रिमूव हो जाएगा, और बचेगा क्या? आपका एक प्रोपीन यानी कि एल्कीन मॉलिक्यूल आपका बच जाएगा। ये होता है आपका E2 रिएक्शन। देखते हैं मैकेनिज्म में क्या है। इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। कितने स्टेप का है? सिंगल स्टेप रिएक्शन है। जो आपका इवन रिएक्शन था वो 2 स्टेप में फॉर्म हो रहा था, और इसमें इंटरमीडिएट भी फॉर्म होता था। इसमें कोई इंटरमीडिएट आपका फॉर्म नहीं होगा, विच टेक्स प्लेस वाया फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल ट्रांजिशन स्टेट। एक ही ट्रांजिशन स्टेट होगा इसका। तो ये आपका मॉलिक्यूल दिया गया कोई भी, जिसके CC बॉन्ड के साथ एक आपका H अटैच है, उसी के साथ एक OH अटैच हो रहा है। तो यहाँ से ये अटैच होगा और दूसरा आपका रिमूव होगा। फाइनली आपका एक एल्कीन मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। ये पूरा एक ही स्टेप में फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन भी कहते हैं। कोई इंटरमीडिएट इसमें फॉर्म नहीं हो रहा। आगे देखते हैं E1 और E2 में क्या क्या डिफरेंसेस हैं या क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो E1 जो होता है वो होता है आपका यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, आपका E1 होता है। E2 होता है बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, यूनि का मतलब सिंगल, बाई का मतलब 2। सेकेंड है 2 स्टेप रिएक्शन होता है आपका E1, 2 स्टेप में, यानी कि उसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। ये कैसा होता है आपका? 1 स्टेप रिएक्शन होता है। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, नो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म, नो ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, ट्रांजिशन स्टेट इसमें फॉर्म होता है। मतलब कि एक ऐसा स्टेट जिसमें कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अटैच हो रहा है, साथ ही उसमें से कुछ रिमूव हो रहा है। तो ये होता है आपका ट्रांजिशन स्टेट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज गुड। पोलर का मतलब पोल जनरेट करते हैं सॉल्वेंट, और कैसा होता है? प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक यानी कि प्रोटॉन को रिमूव करने की पावर होती है इसमें। ये कैसा होता है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इज बेस्ट। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नॉट इंटरफेयर्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फास्टर द रिएक्शन। जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या करेगा? रिएक्शन को ज़्यादा तेजी से करेगा। स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रीअरेंजमेंट में टेक्स प्लेस। इसमें क्या होता है? जो एटम्स होते हैं या फिर चार्जेस का रीअरेंजमेंट होता है। फास्ट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देयर इज नो रीअरेंजमेंट। आपके E2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज नॉट साइमल्टेनियस, दोनों इकट्ठे नहीं होते हैं। इसमें क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज साइमल्टेनियस होता है। रिएक्शन रेट इज इंक्रीज व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज। क्या होगा? हमारा रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होगा। कब इंक्रीज होगा? जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपका इंक्रीज होगा। इसमें क्या है? रिएक्शन रेट इज इंक्रीज व्हेन सबस्ट्रेट एंड बेस कंसंट्रेशन इंक्रीज। आगे देखते हैं E1 में क्या है? नो स्टीरियो स्पेसिफिक। इसमें कोई स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं होता है। जबकि जो हमारा E2 होता है उसमें एंटी पेरिप्रेलन यानी कि स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। फॉलोज सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल आपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था। ये भी क्या करता है? दोनों के दोनों आपके फॉलो करते हैं सेटजेफ रूल को। बीटा एलिमिनेशन होता है, इसमें भी बीटा एलिमिनेशन होता है, यानी कि जो आपका बीटा कार्बन होता है उसके पास से प्रोटॉन को एलिमिनेट किया जाता है। गुड लिविंग ग्रुप अल्कोहल, बेटर लिविंग ग्रुप फास्टर द रिएक्शन। इसमें जो लिविंग ग्रुप होते हैं वो रिएक्शन को फास्ट करते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है आपका? 3 डिग्री, यानी कि टर्शरी कार्बन, देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी। इसमें क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर भी सेम है।
tertiary, then secondary, then primary. Stable carbocation, tertiary carbocation, favored by strong base, weak base, water और alcohol. पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है आपका ये, और ये होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. नेक्स्ट है ओनली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन फास्टर द रिएक्शन. सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर सकते हैं. बेस फास्टर द रिएक्शन. आपकी E2 में क्या करता है, बेस जो हम लेते हैं वो रिएक्शन को फास्ट करता है. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का रिएक्शन है. इसमें बस इतना ही. आगे के टॉपिक हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.